हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में दोस्तों हम लोग जितना भी बात करेंगे हम लोग केवल ऑब्जेक्टिव पे ही बात करेंगे और ऑब्जेक्टिव को ही देखेंगे। जैसे इसमें हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, इसमें हम लोग देखने जा रहे हैं इंडिया के कितने इंडियन ज्योग्राफी में और इंडिया के कितने स्टेट हैं, कितने उसके यूनियन टेरिटरी हैं, कितने उसके उनका जो एरिया है कितना है, टोटल एरिया कितना है, इनका पॉपुलेशन कितना है और इसमें नंबर ऑफ स्टेट जो कितने कंट्री से अपना बाउंड्री शेयर करते हैं और इसका टोटल बाउंड्री क्या है, ये सब के बारे में हम लोग जानने जा रहे हैं इस लेक्चर में। तो दोस्तों हम लोग आज जैसे आप देख रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी, तो आइए हम लोग बात करते हैं इंडियन ज्योग्राफी पे। जैसे दोस्तों इंडिया का जैसे हमारा देश है, इसका नाम है जैसे देश, तो हमारा देश का क्या नाम है दोस्तों, भारत। और इसके अन्य भी नाम है, अलग और नाम से जाना जाता है, जैसे आर्यावर्त हो गया, जम्मू द्वीप हो गया, भारतवर्ष हो गया, हिंदुस्तान हो गया और इंडिया हो गया। ये कितने नाम है दोस्तों, हमारे 5 नाम है कितने इंडिया का। और ये जितने भी नाम है दोस्तों अलग अलग व्यू से अलग, जैसे भारतवर्ष, राजा भरत जो थे उनके नाम पर भारत पड़ा। हिंदुस्तान जो हमारे सिंध वाले एरिया में जो लोग रह रहे थे दोस्तों, तो उनको सिंध बोला जाता है। जैसे उनके अरबी प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से उसको जैसे सिंध को हिंद बोला गया, उसी हिसाब से हिंदुस्तान हो गया। आर्यावर्त जो आर्यंस रहते थे उसके हिसाब से हमारा आर्यावर्त हो गया। जम्मू द्वीप जो हमारा जो पहले जो जम्मू द्वीप का ये इंडिया जो पार्ट था उसके हिसाब से हम लोग का जम्मू द्वीप पड़ा। तो दोस्तों अब हम लोग अपने देश की राजधानी के बारे में जानते हैं। तो हमारा देश की राजधानी क्या है, नई दिल्ली। अब दोस्तों नई दिल्ली राजधानी है। और इसका जब हम लोग भौगोलिक स्थिति के बारे में जब जानेंगे, भौगोलिक स्थिति उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। जैसे हम लोग अर्थ ले लेते हैं, अर्थ जैसे आपको पता है कि अर्थ में कितने हैं, अर्थ को जब हम लोग बांटते हैं तो हेमिस्फीयर में हो जाता है, उसको नॉर्थ हेमिस्फीयर, साउथ हेमिस्फीयर। तो इसमें आपका नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में है, ठीक है दोस्तों। अक्षांशीय विस्तार के जब हम लोग बात करते हैं तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। इसका जो हम लोग का विस्तार है, मतलब अक्षांशीय विस्तार हमारे देश का है कितना, 8 डिग्री 4 मिनट अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। और जब हम लोग बात करते हैं देशांतरीय विस्तार के, 37 डिग्री पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक हम लोग का इसका विस्तार है। और हम लोग ज्यामितीय आकार के बारे में बात करते हैं दोस्तों, तो ये चतुष्ट कोणीय है, इसका क्या, ज्यामितीय आकार। अगला हम लोग बात करते हैं मानक समय। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से जो है इलाहाबाद के समीप मिर्ज़ापुर से ये गुजरता है, क्यों, मानक समय। और हम लोग भौगोलिक स्थिति के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो इसका जो लंबाई है नॉर्थ से साउथ वो है 3214 किलोमीटर। जैसे हम लोग नॉर्थ से साउथ तक इसका इंडिया का लंबाई कितना है दोस्तों, 3214 किलोमीटर। और चौड़ाई के बारे में बात करते हैं तो ईस्ट से वेस्ट तक कितना है, 2933 किलोमीटर। यानी ईस्ट से वेस्ट यानी उधर से अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक की जो लंबाई है दोस्तों कितना है, 2933 किलोमीटर। और नॉर्थ से साउथ यानी जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक उसका कितना लंबाई है दोस्तों, 3214 किलोमीटर। अब हम लोग स्थलीय सीमा की बात करें, जो लैंड बाउंड्री है टोटल वो कितना है, 15,106.7 किलोमीटर। कितना दोस्तों, 15,106.7 किलोमीटर। अगला जो हम लोग देखते हैं जलीय सीमा इसका कितना है, 7516.8 किलोमीटर। कितना है, 7516.8 किलोमीटर। और प्रादेशिक जल सीमा कितना है, समुद्र तट से 12 समुद्री मील तक,
समुंदर जो मान लीजिए ये हम लोग का समुद्री तट है, यहाँ से 12 मील तक हम लोग का प्रादेशिक सीमा है। और संलयन क्षेत्र कितना है? प्रादेशिक सीमा से आगे 24 समुद्री मील तक। मान लीजिए ये दोस्तों ये संलयन प्रादेशिक जो सीमा यहाँ तक हो गया कितना, ये 12 समुद्री मील। और 12 समुद्री मील से और हम लोग आगे जब बढ़ेंगे तो इसका 24 समुद्री मील तक इसका हम लोग का और मिल जाएगा संलयन क्षेत्र। और अन्य आर्थिक क्षेत्र में हम लोग संलयन क्षेत्र के आगे 200 समुद्री मील तक भी हम लोग यूज कर सकते हैं इसका संलयन क्षेत्र में। तो ये हमारे ज्यामितीय आकार हैं। और आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं विश्व के कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत। जैसे विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट हम लोग का इंडिया पे है, तो 2.4%। और अगला बात करते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान। तो हम लोग का स्थान कौन सा है दोस्तों? 7वां स्थान है। कितना? क्षेत्रफल की दृष्टि से हम लोग का 7वां स्थान है। और कुल जनसंख्या हम लोग का कितना है? 121,08,57,977 हम लोग का ये कुल जनसंख्या है। ठीक है दोस्तों। और हम लोग बात करते हैं जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में स्थान। हम लोग का द्वितीय स्थान रखते हैं जनसंख्या की दृष्टि से। पहला स्थान कौन रखता है दोस्तों? चाइना रखता है। और पुरुष जनसंख्या हम लोग के पास कितना है? ये कब की जनगणना के हिसाब से आपको बताया जा रहा है दोस्तों? ये 2011 की जनगणना के हिसाब से हम लोग बात कर रहे हैं। और इसके पुरुष जनसंख्या कितना है? 62,32,70,258। ये कितना हम लोग के पुरुष जनसंख्या। और महिला जनसंख्या का दोस्तों कितना है? 58,75,73,719। ये हम लोग का महिला का जनसंख्या है। और ग्रामीण जनसंख्या हम लोग का कितना परसेंट जो है लोग वो गांव में रहते हैं? 78.8% जो पॉपुलेशन है दोस्तों वो गांव में रहती है। और शहरी जनसंख्या कितना है? इसमें हम लोग 83.37 करोड़ हम लोग गाँव में रहते हैं। और शहरी जनसंख्या 37.71 करोड़ जो शहर में रहता है। और उसका कितना परसेंट दोस्तों? 31.16% कहाँ रहता है? शहर में। और दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर हम लोग का कितना है? 17.64%। 2001 से लेकर 11 के जनगणना के हिसाब से हम लोग का दशकीय वृद्धि इतना हुआ। और लिंगानुपात हम लोग का कितना है दोस्तों? भारत की जब हम लोग बात करते हैं तो उसका लिंगानुपात कितना है? 943। मतलब पर हजार पुरुष पर 943 महिलाएं हैं। ये हम लोग का लिंगानुपात है। और शिशु लिंगानुपात 918 प्रति 1000 पुरुष। मतलब 1000 पुरुष बच्चा का जो हम लोग का जनसंख्या है, लड़कों की जनसंख्या लड़का का ज़्यादा है, लड़की का जनसंख्या कम है। उसीलिए आपको दोस्तों बहुत ज़्यादा देखे होंगे एडवर्टाइजमेंट करवाया जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। किसके? हम लोग का पॉपुलेशन में जनसंख्या में लड़कियों की जनसंख्या कम होते जा रहा है। कुल साक्षरता हम लोग का कितना है पुरुषों के मामले में? तो पहले हम लोग का कुल साक्षरता दोस्तों कितना है? 74.04%। हम लोग साक्षरता के बारे में जब बात करते हैं तो कितना है? 74.24%। और पुरुष साक्षरता में कितना है दोस्तों? 82.14% हम लोग का पुरुष साक्षरता है। और महिला साक्षरता की जब हम लोग बात करते हैं तो 65.46% हम लोग का महिला का साक्षरता है। अनुसूचित जाति जनसंख्या कितना है दोस्तों? 20,78,086। हम लोग का क्या है? अनुसूचित जाति जनसंख्या। अनुसूचित जाति का इतना जनसंख्या, ये टोटल कितने परसेंट है? 16.8%। अनुसूचित जनजाति जनसंख्या कितना है दोस्तों? 10,42,81,034 हम लोग का क्या है? अनुसूचित जनजाति है। कितना टोटल परसेंट है? 8.6%।
और राज्यों की संख्या हम लोग का कितना है दोस्तों, जैसे हम लोग को नंबर ऑफ टोटल स्टेट कितने हैं 28 नंबर ऑफ टोटल स्टेट है, और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं 8। ठीक है दोस्तों। और पर्वतीय विस्तार हम लोग का क्या है, जब हम लोग पर्वतीय विस्तार के बारे में बात करते हैं तो हम लोग का पर्वतीय विस्तार देख लीजिए आप। पर्वतीय विस्तार कितना है हम लोग का 10.7% हम लोग का पर्वत है। हम लोग इतना टोटल 2 हम लोग का 2.7 जो एरिया है, तो उसमें हम लोग का टोटल कितना परसेंट है पर्वत, जिसमें 10.7% पर्वत है। और पहाड़ीय जो क्षेत्र है, इसमें हम लोग का जितने पर्वत हो गए, और पहाड़ीय क्षेत्र कितना है दोस्तों 8.6% हम लोग का क्या है पहाड़ वाला क्षेत्र है। और पठारीय क्षेत्र का विस्तार कितना है दोस्तों, पठारीय क्षेत्र का विस्तार कितना है 27.7% हम लोग का पठारीय क्षेत्र का विस्तार है। और जब हम लोग बात करते हैं मैदानी क्षेत्र का विस्तार कितना है दोस्तों 43.3%। अब आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्या पूछा जाता है दोस्तों, ये मैदानी क्षेत्र का विस्तार पूछेगा कि हमारे टोटल क्षेत्रफल का मैदानी क्षेत्र का कितना विस्तार है दोस्तों 43.43%। और कर्क रेखा पर स्थित राज्य, जब हम लोग कर्क रेखा पर टोटल 8 राज्य हैं, कितने टोटल राज्य हैं 8, जैसे गुजरात हो गया आपका, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया दोस्तों, झारखंड हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया। ये आपके कितने हैं, ये कर्क रेखा पे जो हम लोग का इंडिया का जो कर्क रेखा है दोस्तों, ये हम लोग का 8 राज्य होके इस पे, जैसे इंडिया का ये मान लीजिए कर्क रेखा है, तो टोटल ये कितने स्टेट से गुजरते हुए जाएगा, तो टोटल 8 स्टेट से गुजरते हुए जाएगा। मान लीजिए आपसे कभी पूछ दिया जाए, अगर पूछा भी जाता है जैसे ये कर्क रेखा है दोस्तों, तो कर्क रेखा पर जो मान लीजिए 8 राज्य का कैपिटल 8 राज्य से ये टच कर रहा है, तो इसका सबसे दूर में कैपिटल किसका है, मतलब मान लीजिए ये कर्क रेखा है, तो इसका सबसे दूर में राजधानी किसका पड़ेगा, तो आपसे हमेशा ये कभी कभी ये भी पूछ देता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, जब कर्क रेखा गुजरती है तो सबसे दूर राजधानी किसका पड़ता है दोस्तों, पश्चिम बंगाल का आपका राजधानी पड़ता है। किसका दोस्तों, पश्चिम बंगाल का। पश्चिम बंगाल का राजधानी सबसे कर्क रेखा से सबसे दूर पड़ता है। ठीक है, तो आइए हम लोग आगे देखते हैं। हाँ तो दोस्तों, अगला हम लोग देखते हैं कि द्वीपों की संख्या कितने हैं। द्वीपों की संख्या 1208 है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से संलग्न राज्य केंद्र शासित प्रदेश की टोटल संख्या कितने हैं दोस्तों 18 है। 18 जब आप मैप देखिएगा तो आप टोटल गिन लीजिएगा कितने हैं। जैसे नेपाल के साथ हमें कितने स्टेट टच करता है, 5 स्टेट टच करते हैं। उसके बाद चीन के साथ कितने 5, जम्मू का, उसके बाद बांग्लादेश के साथ 5। ये सबको जब हम लोग जोड़ते हैं तो ये टोटल मिला के कितने स्टेट टच करेंगे, टोटल 18 टच करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगला हम लोग बात करते हैं तेल शोधशालाओं की संख्या कितना है। जो तेल हम लोग शोधशालाओं है वो कितने हैं दोस्तों 23 है। राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या 599 है। अगला देखते हैं बड़े बंदरगाहों की संख्या कितना है दोस्तों 13 है। टोटल कितने बंदरगाह हैं 13। राष्ट्रीय पशु क्या है आपका दोस्तों बाघ, जिसका पैंथेरा टाइग्रिस, ये याद रखिएगा, हमेशा यही पूछता है। ये नहीं पूछेगा कि राष्ट्रीय पशु क्या है, तो वहाँ पे बाघ नहीं दिया रहेगा। बाघ नहीं दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा पैंथेरा टाइग्रिस दिया रहेगा। पैंथेरा लियो भी दे देगा आपको, पैंथेरा लियो देगा, टाइग्रिस दे देगा। आपसे पूछ देगा कि आपका राष्ट्रीय पशु क्या है, तो आपको तो पता होगा, आप जान रहे होंगे कि बाघ ही हम पढ़े हैं। तो कैसे हो जाएगा जब आप उसको वैज्ञानिक नाम पूछेगा। तो दोस्तों हम लोग को क्या करना है, वैज्ञानिक नाम जो है
उसको याद करना है। किसको याद करना है? वैज्ञानिक के नाम। तो वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथेरा टाइग्रिस। अगला हम लोग बात करते हैं दोस्तों, हम लोग का राष्ट्रीय विरासत पशु क्या है? हाथी है। राष्ट्रीय विरासत पशु क्या है? हाथी। राष्ट्रीय पक्षी क्या है दोस्तों? राष्ट्रीय नेशनल बर्ड किसको बोलते हैं? पीकॉक को बोलते हैं। और पाओक स्टेटस, ये हम लोग का क्या है? पीकॉक का साइंटिफिक नेम है। अगला हम लोग बात करते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है? फाइकस बेंगालिसिस। फाइकस बेंगालिसिस क्या है इसका दोस्तों? वैज्ञानिक नाम है। और राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल है। वैज्ञानिक नाम क्या है? लिम्बो नुसिफेरा। नुसिफेरा नहीं दिख रहा था दोस्तों, क्या है? लिम्बो नुसिफेरा। नुसिफेरा। अगला हम लोग बात करते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक स्तंभ है। क्या है? अशोक स्तंभ। राष्ट्रीय गान क्या है? जन गण मन। इसके रचयिता कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। और अगला बात करते हैं राष्ट्रीय गीत। राष्ट्रीय गीत क्या है दोस्तों? वंदे मातरम है। रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। और राष्ट्रीय भाषा क्या है दोस्तों? हिंदी है। राष्ट्रीय भाषा क्या है? हिंदी। राष्ट्रीय लिपि क्या है दोस्तों? देवनागरी। और राष्ट्रीय वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? आपको पता है? सत्यमेव जयते मांडुक्य उपनिषद से ये वाक्य लिया गया है, मतलब सत्य की विजय हो, ये हम लोग का वाक्य है राष्ट्रीय। राष्ट्रीय ध्वज क्या है दोस्तों? तिरंगा। ये सबको पता है, हम लोग 26 जनवरी 15 अगस्त को फहराते हैं। क्या फहराते हैं? तिरंगा फहराते हैं। और राष्ट्रीय नदी क्या है दोस्तों? गंगा है हम लोग का राष्ट्रीय नदी। और राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है दोस्तों? गंगा वाला डॉल्फिन है, जो लेटिनिस्टा गंगोरिटा, ये हम लोग का क्या है? डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम है। तो दोस्तों आपको इतना से ज़्यादा हम लोग का पॉइंट क्लियर के बहुत ज़्यादा आपको ऑब्जेक्टिव और छोटा छोटा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया होगा। आशा करते हैं कि आप इसमें नहीं भूले होंगे। तो दोस्तों इसको बस एक बार देखिए, उसको प्रैक्टिस करते रहिए। छोटा छोटा चीज़ आप पूछ देता है तो हम लोग फंस जाते हैं। तो दोस्तों आज के बाद आप कभी नहीं फंसिएगा और हमेशा इसको याद कर लीजिएगा। और बच्चे वाली अब सोचते हैं कि हम लोग कि बच्चे हम लोग को बच्चा वाला पूछेगा नहीं, अक्सर बच्चा वाला ही पूछ देता है। जैसे जैसे पूछ देगा दोस्तों कि हम लोग का पठारीय विस्तार क्या है, पहाड़ीय विस्तार क्या है, टोटल पहाड़ीय विस्तार कितना है, मैदानी विस्तार क्या है, वंदे मातरम किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी। तो इस सबको हम लोग को याद करना है दोस्तों। तो दोस्तों ये कैसा लगा आपको ज्योग्राफी का ऑब्जेक्टिव? आशा करते हैं कि ज्योग्राफी में हम लोग ऐसे ही ऑब्जेक्टिव आपके लिए बनाएंगे और एग्ज़ाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपके लिए हो एक एक चैप्टर पे हम लोग बनाएंगे। आप देख लिए होंगे कि एक दृष्टि में पूरा इंडियन ज्योग्राफी। अगला हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, मिलते हैं अगले के लेक्चर में। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।